ओम शांति। आज बाबा की 15 अक्टूबर की मुरली है। शिव बाबा आत्मा को बैटरी कह रहे हैं और ये शरीर रूपी गाड़ी कहो, कार कहो, मोटर कहो, इसमें बैटरी आत्मा है जो इस मोटर को चला रही है। बाबा कहे ये आत्मा रूपी बैटरी एक शरीर रूपी मोटर में कर्म करती है, फिर वो कार चेंज करती है, फिर नई कार में आती है, वहां अपना पार्ट प्ले करती है। ऐसे करते करते सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक आत्मा 84 अलग अलग कार्स से, शरीरों से, मोटर्स से गुजरी हैं। तो बाबा कहे इतना पार्ट प्ले करते करते इस समय आत्मा रूपी बैटरी जो है वो जैसे बिल्कुल डल बन गई है। अभी इसको फिर से चार्ज करने के लिए तरीका एक ही है कि अपने को आत्मा समझकर हमें बाबा को याद करना है। इस याद की विधि से ही आत्मा रूपी बैटरी फिर से चार्ज हो जाएगी। अब ऐसे में बाबा कहे कई बच्चे हैं जो योगी तो आत्मा हैं, जो सचमुच बाबा को याद करते हैं, याद के द्वारा बाबा की करंट का एहसास करते हैं और बाबा से करंट लेकर के याद के द्वारा अपने आप को पावरफुल बनाकर वो बच्चे फिर औरों की भी सेवा करते हैं। लेकिन बाबा कहे कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कहा जाता है कुकड़ ज्ञानी, अर्थात जो बाबा से सुन लेते हैं, बहुत शान से भक्ति से सुना भी लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में अमल में नहीं लाते हैं या धारणा नहीं करते हैं। तो यहाँ बाबा हमें सावधान करते हैं कि केवल पंडित के समान मुख से सुनाना नहीं है। हाँ, बाबा की पहचान और आत्माओं को दे ऐसा उमंग जरूर रखना है, लेकिन हमें पहले पहले अपने जीवन को दैवी गुणों से, धारणाओं से सजाना है। उसमें भी जो निर्बंधन है, जिन्हों को कोई लौकिक जिम्मेवारियों का बंधन नहीं है, बाबा उन आत्माओं को कहते आप तो बहुत महान सौभाग्यशाली हैं कि पुरुषार्थ के लिए फ्री है, कोई भी बंधन नहीं है। तो बाबा कहे ऐसे अपने आप में देखें कि हम अगर सचमुच बाबा की याद द्वारा अपने आप को पावन बना लेते हैं तो इससे स्वर्ग में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण पद प्राप्त करने के लिए योग्य बनते हैं। उसको बाबा आज बहुत वंडरफुल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। बाबा कहे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण बनना अर्थात मानो मखमल की रानी बनना, महारानी बनना। और आज बाबा कहे आत्मा की एनर्जी कम होते होते जैसे बिल्कुल खादी की बन गई है, उसको फिर से हमें मखमल का बनाना है, अर्थात याद के द्वारा पुरुषार्थ करके हमें स्वयं को फिर से प्योर सतो प्रधान बनाना है। ये यात्रा है, पुनः सतो प्रधानता की ओर चलने की हमारी यात्रा है। इसमें हमें बहुत ही बहादुर भी बनना है, निडर भी बनना है। बाबा कहे आप हो शिव शक्ति सेना हो, तो किसी से भी डरना नहीं है, लेकिन अथॉरिटी और नम्रता, ह्यूमिलिटी दोनों के बैलेंस से सेवा करनी है। बाबा समझाते हैं कि औरों को भी आप बताइए हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम अपने ही तन मन धन से इस दुनिया को फिर से सतो प्रधान बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे में जब हम अपने आप को प्योर बनाते हैं, आपको भी ऐसे पवित्र योगी जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे जब नम्रता से हम किसी को समझाएंगे तो वो गुण और सत्य ज्ञान दोनों ही उस आत्मा का जीवन बदलने की ताकत रखते हैं। तो ऐसे ज्ञान से, योग से और आपसी यूनिटी से हमें चलना है। बाबा सिखाते हैं कि आपस में बच्चों की बहुत ही एकता, यूनिटी होनी चाहिए। जब भी सेवा करे सभी को ऐसा महसूस हो कि ये तो जैसे एक हैं। तो श्रीमत में भी एक और आपसी सेवा के
विधियों में भी, सेवा की राह में भी एकता से हमें आगे बढ़ते रहना है। साथ-साथ बाबा कहे कि बच्चे कभी भी मान की अथवा सम्मान की कोई आश नहीं रखना। जैसे ही आप अपने स्वमान में रहेंगे, इच्छाओं को, मान-शान की इच्छा को छोड़ देंगे और अपने स्वमान में रहेंगे, तो ऐसे अपने स्वमान में रहने से ऑटोमैटिकली परछाई की तरह मान जो है, वो आत्मा को मिलता रहेगा। ये जैसे परछाई का कार्य करेगा, लेकिन उसके लिए फंडामेंटल है कि मुझे अपने स्वमान में अपने आप को टिकाना है। अपने आप को हमें महान आत्मा, योग्य आत्मा बनाना है, जिसके लिए बाबा कहे हर कर्म को चरित्र के जैसे करो। कोई भी कर्म साधारण नहीं, कोई भी संकल्प भी साधारण नहीं। हर कर्म ऐसा हो जो ज्ञान युक्त उसमें नजर आए कि इसमें बुद्धि को यूज किया हुआ है। ज्ञान के दर्शन हमारे कर्मों से हो, गुणों के दर्शन हमारे कर्मों से हो, हमारा समय भी नेक कार्य के लिए सफल हो। तो ऐसे बाबा कहे जो समय शक्ति को महानता के प्रति लगाते हैं, वो महान आत्मा स्वयं ही बन जाते हैं। तो ऐसी आज की बाबा की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अभी उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। एनर्जी यूज होती गई तो डल हो गई है बैटरी। अब रिचार्ज कैसे करना है? उसकी विधि है परमात्मा की याद से इस बैटरी को हमें रिचार्ज करना है। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर है, जिनके पास कोई झंझट नहीं, जो निर्बंधन है। ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। है ना? कईयों को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, परिवार की, घर की। ऐसे में जो निर्बंधन है, उन्हों को बाबा कहे आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। बाबा से याद से पूरी बैटरी चार्ज कर लो। अगर योग नहीं और सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं, तो तीर नहीं लग सकता है। भले कोई कितना भी भपके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाबा समझाते हैं। रूहानी बाबा का नाम क्या है? शिव बाबा। वो हैं ही भगवान, बेहद का बाबा। मनुष्य को कभी बेहद का पिता अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता है। नाम भले बहुतों के शिव हैं, मनुष्य आत्माओं के नाम शिव हैं, परंतु वो हैं देहधारी और किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। तो ये बाबा स्वयं समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है, उनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? हाँ, कई बार बाबा शब्द यूज करते हैं और ब्रह्मा बाबा के चित्र होते हैं, तो ये एक प्रतीत हो सकता है कि इनको भगवान कह रहे हैं। तो कोई पूछते भी हैं कि इनको भगवान क्यों कहते हैं? तो बाबा पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते हैं। हम भी ब्रह्मा बाबा के प्रति पूरा रिस्पेक्ट रखते हैं, पर उन्हों को भी भगवान नहीं कहते हैं। ऊंच ते ऊंच हैं ही भगवान, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं, परम पिता हैं। ऊंच ते ऊंच उनका नाम है। उनके रहने का स्थान भी ऊंचे ते ऊंचा परम धाम है। बाबा सभी आत्माओं के सहित महानिवास करते हैं। बाबा का नाम ही है
सर्वशक्तिमान, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उन्हें याद करती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। एक्चुअली आत्मा की जो ओरिजिनल पावर्स हैं, जो ओरिजिनल वाइब्रेशंस हैं, पीस, लव, प्योरिटी, जैसे ही आत्मा बाबा से कनेक्ट होती हैं, तो बाबा प्रेम के सागर हैं, प्योरिटी के सागर हैं, शांति के सागर हैं, बिल्कुल हाई वाइब्रेशंस पर हैं। और जैसे ही आत्मा कनेक्ट हुई, तो आत्मा की अपनी वो ओरिजिनल वाइब्स भी इमर्ज होने लगती हैं। इसीलिए बाबा कहे याद के द्वारा बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में भी बैटरी होती है, उसके पावर से मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वो खाली हो जाती है। फिर क्या करते हैं? फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज करके फिर मोटर में डालते हैं। अब वो है हद की बातें, ये है बेहद की बात। हाँ, वहाँ पर रिफ्यूएल करना या रिचार्ज करना, यहाँ पर आत्मा रूपी बैटरी को भी रिचार्ज करना। तो वो एक एग्जाम्पल है, बाबा हमें इसको जीवन से जोड़ देते हैं। तुम्हारी बैटरी 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। मालूम तो पड़ता है ना, एकदम खत्म नहीं होती है, कुछ न कुछ रहती है। जैसे टॉर्च डिम हो जाती है ना, अब आत्मा है ही इस शरीर की बैटरी, तो वो भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाती है, 84 मोटर्स में डाली जाती है। हाँ, आत्मा रूपी बैटरी अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीर रूपी कार्स धारण करती है। तो बाबा अभी कहते हैं तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए हो, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अभी फिर से अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाबा की याद के आत्मा कभी भी पवित्र नहीं हो सकती है। एक ही सर्वशक्तिमान बाबा है जिनसे योग लगाना है। बाबा खुद अपना परिचय देते हैं, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ। और एक है बाबा का परिचय बुद्धि से जानना, वो ज्योति स्वरूप हैं, वो परम धाम में रहते हैं, वो शांति के, सुख के, प्रेम के सागर हैं। लेकिन दूसरा अनुभव से जानना कि मेरा बाबा मेरे लिए क्या नहीं कर सकता। वो मेरे लिए हर पल हाजिर है, हर कदम वो मेरी संभाल रखता है, कदम डगमगाने से, गिरने से बचाता है। वो सही समय पर सही राह दिखाता है। वो सचमुच मेरे हर मार्ग को रोशन करता है। उसकी ज्योति मेरे जीवन को जगाती है। तो एक है बुद्धि से समझना भगवान कौन है, दूसरा है अनुभव से पहचानना कि वो ईश्वर कौन है, वो मेरे साथ है। तो बाबा कहे, बाबा खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कैसे तुम आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अभी तुम्हें राय देता हूँ, मुझे याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तो जैसे मुलम्मे के बन गए हो। 24 कैरेट प्योरिटी से और इम्प्योरिटी से देखो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं रहती, ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, वो शोभा नहीं रही है, न शक्ति रही न शोभा रही। अभी बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। बल कुक्कड़ ज्ञानी बहुत हैं। बाबा कहीं केवल ज्ञान सुना देने वाले ज्ञान देते हैं, परंतु वो अवस्था नहीं है।
यहाँ बड़े भपके से अनुभव सुनाते हैं, पर अंदर खाता रहता है, क्योंकि वो भी एक दिखावा है, वो अनुभव नहीं है, वो एहसास नहीं है, वो केवल एक मास्क है। इसीलिए फिर दिल अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ, ऐसी अवस्था तो है नहीं। हाँ, ये जैसे कि एक ड्यूअल रूप हो जाता, अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, फिर वो दिल को खाता है। अवस्था है नहीं, ज्ञान भपके से सुनाते हैं। अब कहीं फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं, जो योग युक्त अवस्था से सेवा करते हैं, ज्ञान देते हैं। बाबा बच्चों की बहुत महिमा करते हैं, कहते हैं बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। स्वयं भाग्य विधाता हमारे भाग्य की महिमा कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा मौका है, दिन है आज का। भगवान वाच्य है। हम भाग्य विधाता का ये वर्णन है कि बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें तो इतने झंझट नहीं है। जितने जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को भी कितने ढेर बच्चे हैं। साकार में ब्रह्मा बाबा 400 बच्चों को लेकर के वो चले। सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती और बाबा को भी याद करना है। ब्रह्मा बाबा के लिए कितनी चैलेंज थी। तो अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है कि माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। सेल्फ चेकिंग। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है तो वह बदल करके रूहानी बन जाए। ब्लड कनेक्शन निभाने हैं, पर बाबा कहे वैसे उसको बदल कर रूहानी कनेक्शंस जोड़ने हैं। इसमें बहुत बहुत मेहनत है और है भी सहज याद। और उनसे विड्रॉ होना, देही अभिमानी बनना, बाबा को याद करना। एक और बाबा कहे डिफिकल्ट लगता, पर एक और तो बहुत इजी भी है। अपने को आत्मा समझकर बस बाबा को ही याद करना है। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अथवा महारानी बनते हैं। हाँ, ईश्वर की याद देखो कैसे क्या बना देती है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, ये है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। फिर आगे क्या? ड्रामा आगे चलता रहता और जो सूर्यवंशी मखमल की पटरानियां बनी थी, बाबा कहे फिर खादी की हो जाती, अर्थात आत्मा की वैल्यू कम हो जाती। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख कर फिर समझाना चाहिए, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो बात करने में बच्चे शेरनी बनो, तुम शिव शक्ति सेना हो ना, तो अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। ये जो खुद पुरुषार्थ करते हैं, अपने पुरुषार्थ की सच्चाई औरों से शेयर करें। घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, संबंध निभाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कैसे अपनी अवस्था बनाते हैं। डायरी रखो, कितना समय उस अवस्था में रहता हूँ। बाबा समझाते हैं रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। ये युद्ध का मैदान है ना, तो ये माया, ये 5 विकार, ये बड़ी बलवान है। लेकिन भले एक और माया से युद्ध है, साथ साथ अपने पुरुषार्थ की राह पर हम तत्पर हैं। तो बड़ी नम्रता से कहना है, हम आपको परम पिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। किसी को भी समझाओ नम्रता के साथ, पर स्पिरिचुअल ज्ञान की अथॉरिटी के साथ। ये भगवान का ज्ञान सुनाने आए हैं।
तुम समझा सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम ईश्वर के बच्चे हैं। तो ऐसे ऐसे प्लान बनाओ और दूसरों की जाकर सेवा करो। तुम पढ़ते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाबा से छिपाते हैं, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। इसीलिए बाबा से हमें कुछ भी कभी भी छिपाना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज की मुरली का वरदान है, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वो है जिसका हर संकल्प हर कर्म महान हो। एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ ना हो। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ ना हो। कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वो अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य करने में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मुख आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। तो बाबा कहे, जो भी कर्म कर्म इंद्रियों द्वारा हो वो अर्थ सहित हो। हर कर्म का जो गायन है हर्षित मुख आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। तो हमें अपने हर कर्म ऐसे महान करने हैं। स्लोगन है, मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। दौड़ना नहीं है, मान चाहिए, आशा इच्छा नहीं रखनी है, स्वमान में रहना है। बाबा कहे अपने स्वमान में रहो तो मान परछाई के समान आएगा। ओम शांति।